गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। देखिए, मैंने आपको कल एक्सरसाइज 14.3 कराई थी, जिसके मैंने आपको 6 ग्राफ बताए हैं। 3 पहले बताए थे और 3 कल बताए हैं, तो वही 6 ग्राफ करने हैं। 7, 8, 9 आपने नहीं करना है। आज हम लास्ट एक्सरसाइज है इसकी 14.4, जिसमें आपको क्या निकालना है, मीन, मीडियन और मोड। ये 3 चीज़ें निकालनी है। तो इन तीन चीज़ों को निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और आपने क्वेश्चन नंबर 5 तक करना है, 6 नहीं करना है। ठीक है, तो देखो मैं आपको फॉर्मूलेस बता रही हूँ। पहला है मीन। मीन को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। ठीक है, और मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब जितनी ऑब्जर्वेशंस आपको दी हैं उन सबको सम करना है, और टोटल कितनी है वो उतना उनको काउंट करके उससे डिवाइड करना है। ठीक है, अभी है मीडियन का फॉर्मूला। फॉर ऑड नंबर, देखो आप काउंट करोगे क्वेश्चन में, अगर ऑड आ रहा है तो मीडियन होगी n+1/2th ऑब्जर्वेशन, और अगर इवन होंगे तो मीडियन का फॉर्मूला होगा, पहले n/2th टर्म निकालेंगे, फिर n/2 + 1th टर्म निकालेंगे, फिर जो दोनों टर्म आएंगी उन दोनों को प्लस करके। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है टर्म, या तो आप इसकी जगह ऑब्जर्वेशन लिख दो या आप इसकी जगह टर्म लिख दो। ठीक है, ये 2 टर्म्स निकाल के उन दोनों को प्लस करना है और फिर 2 से डिवाइड करना है, तो आपका मीडियन आ जाएगा। फिर इफ मीडियन फर्स्ट, वी ऑलवेज राइट नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। फर्स्टली जो भी आपको सारे डिजिट, सारे नंबर्स दिए हैं, मीडियन निकालने के लिए पहला राइट क्या है, पहला स्टेप क्या है कि आपने उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से लेकर के बड़े तक। फिर थर्ड आता है मोड। मोड क्या होता है, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली। मोस्ट फ्रिक्वेंटली मतलब और मैक्सिमम टाइम्स रिपीटेड। मतलब कोई नंबर है जो बार बार ऑब्जर्वेशन बार वो रिपीट हो रहा है, और जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है दैट इज कॉल्ड मोड। अब आ जाओ, अब आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10। ठीक है, और ऑब्जर्वेशंस ये दी हैं आपको, यानी आपको निकालना क्या क्या है, मीन, मीडियन, मोड। तो देखो सबसे पहले टोटल मैचेस 10। ठीक है, ये आपको दी हुई है सारी ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले स्टेप, क्योंकि मीडियन भी निकालना है, आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। असेंडिंग में 0, फिर 1, फिर ये वाला 2, फिर 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार 3 है, और फिर 2 बार 4 है, और फिर 5 है। असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। पहला मीन निकालना है। मीन क्या मतलब, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। इन सबको क्या करना है, प्लस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 अपॉन 10। इन सबको प्लस किया, कितना आया 28, और 10 से डिवाइड किया, फिर इस 0 को हटाया और पॉइंट लगा दिया, 2.8 इज मीन। अब हमें क्या निकालना है, अब हम पहले मोड निकाल लेते हैं, फिर मीडियन निकालेंगे। मोड, देखो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 3, 4 भी हो रहा है, लेकिन 4 2 बार है, 3 4 बार है। 3 अकर्स मोस्टली, सो मोड इज 3। ठीक है, अब हमें निकालना है मीडियन। मीडियन के लिए मैंने आपको बताया था ऑड और इवन पता करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इज द इवन नंबर और ऑड नंबर, इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए फॉर्मूला लगेगा ये। ठीक है, n/2, यानी n कितना दिया हुआ है आपको, 10। यानी आपने क्या किया, सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म अपॉन 2। तो n कितना है, 10 डिवाइडेड बाई 2। ये th लगाना है, हमें टर्म लेनी है। 2 से 10 की कटूंगी, 5th प्लस 10/2, 5th + 1, 5 और 1 6, यानी पहला हो गया 5th टर्म, और दूसरे को सॉल्व करके आया 6th टर्म अपॉन 2। अब ये नहीं कि 5 और 6 को प्लस कर दोगे, 5th मतलब इसमें से 5th नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 3, और 6th नंबर भी कौन सा है, 3। तो यानी कि आप क्या करोगे, 3 और 3 को 2 बार लिखोगे, प्लस करोगे और फिर 2 से डिवाइड कर दोगे। तो दोनों को प्लस किया 6 और 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया,
2 3 था 6, मीडियन कितना आ गया 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप खुद करोगे, मैं नहीं कराऊंगी, मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी यही निकालना है, मीन मीडियन मोड। कितने टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल स्टूडेंट 15 दिए हैं, यानी n 15 है क्वेश्चन के अंदर। ये दिए हैं आपको, सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, फिर मीन निकालने के लिए सबको प्लस करोगे और 15 से डिवाइड करोगे। मोड के लिए जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है इसमें, आई थिंक सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है 52, तो मोड 52 हो जाएगा। उसके बाद मीडियन के लिए आप काउंट कर लो 15 इज ऑड और इवन। ऑड है तो आप ऑड वाला फॉर्मूला लगाओगे, इवन है तो इवन वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। इफ द मीडियन इज 63, मीडियन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, यानी आपको फॉर्मूला किसका लगाना है, ऑड का, इवन का। मीडियन 63 आपको पहले ही दिया है, असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखे हुए हैं, एन 10 विच इज ऑड इवन। तो मीडियन का फॉर्मूला लिखा n/2th प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। n/2 मतलब 10/2 दैट इज 5th प्लस n/2 प्लस 1 दैट इज 5 प्लस 1 6th टर्म। ठीक है, अब देखो 5th टर्म कौन सी है, और इधर इक्वल टू के इधर क्या आएगा 63, क्योंकि मीडियन 63 दिया है। 63 के नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो मतलब 1 है। ठीक है, अब ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5th टर्म कौन सी है 1 2 3 4 5 x, और 6th टर्म x प्लस 2। ठीक है, और ये जो 2 डिवाइड हो रहा था इधर, ये हम पहले ही उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब x प्लस x 2x, और ये 2 यहाँ प्लस था उधर जाके माइनस हो गया, 124 आ गया। 124 ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आकर के डिवाइड हो गया, तो 2 से हमने जब इसको डिवाइड किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 62। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मॉड ऑफ दिस डाटा। पहले आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है वो आपका मोड होगा। 4th क्वेश्चन में सिर्फ मॉड बताना है, मीन मीडियन नहीं निकालना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है 14, तो मोड 14 बिकॉज इट इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये लिखना जरूरी होता है कि क्यों हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। मैंने आपको मतलब सारे क्वेश्चन करा दिए एक्सेप्ट 2, वो आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5th है, फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर। मीन निकाल रहे हैं 60 वर्कर्स की सैलरी का, एक फैक्ट्री में जो लगे हैं। अब सैलरी जो है 3000 है, नंबर ऑफ वर्कर 16। देखो ऐसे 16 वर्कर्स हैं जिनकी 3000 है हर एक की, फिर ऐसे 12 वर्कर्स हैं जिनकी 4000 सैलरी है, ऐसे 10 हैं, मतलब ऐसे टोटल 60 वर्कर्स हैं। तो पहले आपको 16 की निकालनी भी तो पड़ेगी कि 16 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 16 वर्कर्स की वो आएगी ना सैलरी। तो देखो ये x दिया है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हमें fx का कॉलम बनाना पड़ता है। fx मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि मुझे तो 1 की दी है, मुझे 16 की निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोनों को मल्टीप्लाई। 1 की सैलरी दी है, 16 की निकल जाएगी, 16 इंटू 3 48,000, फिर 12 इंटू 4 48,000, 10 इंटू 5 50,000, 8 इंटू 6 48,000, 6 इंटू 7 42,000, ऐसे ही 32,000, ऐसे ही 27,000 और ऐसे ही 10,000। ठीक है, ये तो पता है हमें 60 है, और इन सबको अब हमें क्या करना है प्लस। इन सबको, ये fx है, इन सब का टोटल होगा सिग्मा fx। सिग्मा fx, इस सिग्मा का मतलब होता है टोटल। हम क्या करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं ना। अब इसमें हमें पता ही नहीं था कि टोटल है कितना, वो हमें निकालना पड़ा, हमने निकाल लिया, ये आ गया हमारा टोटल। क्योंकि हमें एक एक पर्सन का पता था और यहाँ पर इतने इतने पर्सन्स दिए थे, तो हमें उनकी सैलरी नहीं पता थी। उसके लिए हमने पहले दोनों को मल्टीप्लाई किया, सबकी सैलरी निकाली, वो बन गया fx। अब इसका सबका टोटल निकालेंगे, उसको बोलेंगे सिग्मा fx। फिर मीन निकालना है, मीन सैलरी x बार, यानी कि टोटल ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। इसको भी सिग्मा f क्यों लिखा? क्योंकि ये सबका टोटल जो है वो 60 है, इसका मतलब होता है टोटल।
तो एफ एक्स की वैल्यू हो गई 305000 अपॉन ऐसी सिग्मा एफ की वैल्यू 60, कैंसिल कर दिया, आपका ये आंसर आ गया। इसी के साथ आपका 14 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आप आज इसका सेकंड क्वेश्चन खुद करोगे और अपना 14 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे नोटबुक में।